Hello guys, today I am speaking about present continuous tense इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है भाग रह गया था। इस प्रकार के टेंस में प्रायः प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कौन, किसका, ठीक है, किस आदि आते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो। ठीक है, अब ये जो है क्यों मचा रहे हो, मैंने बताया कि इसकी पहचान रहा है, रहे होता है क्यों शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। ठीक है, तो तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो। ठीक है, ये पहली बात तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। और बताने वाली बात यह है कि यू आपका जो है प्लूरल नंबर में है। मैंने पहले भी बताया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है यानी क्यों वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारे सबसे पहले लिख दिया व्हाई। अब यू आपका क्या है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, व्हाई आर। अब यू की अंग्रेजी तुरंत लिख देंगे। ठीक है, मतलब तुम की अंग्रेजी लिख देंगे यू। ठीक है, व्हाई आर यू। अब मेन वर्ब बताए, मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो, तो व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो। इसी प्रकार अब देखिए, क्या वह कॉलेज में हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है, अब पढ़ रहा है मतलब जो है ये भी कंटिन्यूस में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया है। तो मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, ठीक है, तो हम उसके स्थान पे इस एम आर में से जो कर्ता देखा जाएगा, कर्ता के अनुसार उसके स्थान पे रखा जाएगा। तो यहाँ कर्ता क्या है, वह। तो वह के साथ लगेगा इज। तो यहाँ क्या क्या स्थान पे मैंने रख दिया, इज ही टीचिंग हिंदी इन द कॉलेज। ठीक है, वह कॉलेज में हिंदी जो है पढ़ रहा है। आगे देखिए, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब जो है ट्रांसलेशन करने की नियम देखिए। इस प्रकार के वाक्यों का हमें अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमें प्रश्नवाचक शब्द पर ध्यान देना होगा। जैसे रूल फर्स्ट, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर तुरंत बाद कर्ता के अनुसार इज एम आर में से किसी एक सहायक क्रिया लिखकर, फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब लिखकर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ कह रहा है कि तुम रोज मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं वाई। अब यू का है आपका, यू आपका जो है मतलब तुम जो है वो आपका क्या है, प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर के साथ मैंने बताया कि आर लगता है। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, उसके तुरंत बाद कर्ता के अनुसार आर लिखा, उसके बाद तुरंत बाद कर्ता लिखा, नॉट लगा देते हैं अगर है तो, अगर नॉट नहीं है तो कोई उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू टेम्पल। तुम मंदिर क्यों नहीं तुम रोज़ मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो। तो व्हाई आर यू नॉट, ठीक है, गोइंग टू टेम्पल डेली। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि तुम्हें गाना कौन सिखा रहा है, तुम्हें गाना कौन सिखा रहा है। यहाँ जो है जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु। ठीक है, तुम्हें की अंग्रेजी हो जाएगा यू, इसके साथ प्लूरल आर लगेगा। तो हु आर यू टीचिंग सॉन्ग। तुम्हें जो है गाना कौन सिखा रहा है। फिर आ रहा है तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। अब मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कर्ता पे ध्यान देते हैं। जो कर्ता होगा उसी के अनुसार इज एम आर में से एक लगेगा। तो कर्ता आपका तुम है, ये भी प्लूरल नंबर है। तो व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तुम जो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। फिर देखिए, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए फिर क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। ठीक है, और जो है वे की अंग्रेजी होता है दे प्लूरल नंबर है, इसके अनुसार यहाँ पे आर आ जाएगा। तो व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।